अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरे आले इमरान की आयत नंबर 103 है। खुसूसन इस आयत का इंतखाब करने का मकसद ये है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो अहकाम जारी किए हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। पहले हुक्म में है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इतिसाम कहते हैं अरबी में पकड़ने को, थाम लेने को, और इसी के मुताबिल भी एक लफ्ज़ आया है, इसी वजन पर है और जमा का सेगा है, अमर का है, वो है खुजू। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है वातसिमू, यानी इस लफ्ज़ में पूरी तरह ये गुंजाइश है कि पकड़ना नहीं है बल्कि मजबूती के साथ पकड़ना है, यानी थामना है। अच्छा, किसको? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। यहां पर देखिए आप, बिकिताबिल्लाह का लफ्ज नहीं है, अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह ताला कुरान को एक रस्सी के जरिए से तशबीह दिए हैं, समझा रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को कि कुरान की अहमियत क्या है, इसका ताल्लुक क्या है, रस्सी और कुरान का ताल्लुक क्या है। अब इंशाअल्लाह बाद में समझ में आएंगे। तो हुक्म क्या है? सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये पहला हुक्म है। और दूसरा हुक्म है वला तफर्रक़ू, फिरके मत बनाओ, जमातें मत बनाओ। इंशाअल्लाह आज के उन्वान में सिर्फ यही बात करेंगे और वला तफर्रक़ू को इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला जो है, जो मिसाल दिए हैं हब्लुल्लाह की, ये हब्लुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? चुनाचे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह इन अहादीस में इसकी पूरी तरह वज़ाहत है। अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अल कुरानु हुवा हब्लुल्लाहिल ममदूदा मिनस समाई इलल अर्ज़। अल कुरान, कुरान क्या है? कुरान हब्लुल्लाह व हब्लुल्लाह, कुरान ही असल में अल्लाह की रस्सी है। अब ये तो मालूम हो गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है। ये तमसील क्या है, देखिए आप, अल कुरानु हुवा हब्लुल्लाहिल ममदूद। ममदूद कहते हैं ऊंची लंबी, वह ज़िल्लिम ममदूद सूरे वाक़िया में है, देखिए आप, लंबे लंबे साए ममदूद है, यानी लंबी रस्सी है ये। और कहां से शुरू हो रही है? मिनस समा, ये रस्सी आ रही है आसमान से, इलल अर्ज़, ये जमीन तक आ रही है। अब आप नुज़ूल कुरान को देखिए, आप वही है, कुरान कहां से नाजिल हो रहा? इत्तबिऊ मा अंज़लना इलैकुम मिन रब्बिकुम, उसका इत्तेबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ। ये रस्सी कहां से आ रही? ऊपर से आ रही। और कहां तक आ रही? जमीन तक आ रही। जमीन पे कौन बसते हैं? इंसान। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की रस्सी है और इसको क्या करना है? थामना है, पकड़ लेना है। चुनाचे का और एक हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अबशिरू, खुशखबरी लो, बशारत लो, इन्ना हाज़ल कुरान सबब, बेशक ये कुरान क्या है? सबब है, एक जरिया है, एक कनेक्शन है, अल्लाह और बंदों के दरमियान में कनेक्शन है ये। इन्ना हाज़ल कुरान सबब तरफुहु बियदिल्लाह, उसका जो एक सिरा है ना, वो एक सिरा रस्सी का, वो अल्लाह के हाथ में है। वो तरफुहु बियदिकुम, और दूसरा सिरा तुम सबके हाथ में है ना, सबके हाथ में है ना, कुरान सबके घरों में है ना, तुम्हारे पास है। एक सिरा अल्लाह के पास है और दूसरा सिरा इंसानों के हाथों में है। जब सिरा तुम लोगों के हाथ में है तो हुक्म क्या है? इरशाद नबी फतमस्सकू बिह, तो तुम उसको मजबूती से पकड़ लो। बिही की जो ज़मीर है वो कुरान, यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ने से क्या होगा? फइन्नकुम लन तज़िल्लू, उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे।
वलन तहलिकू बादहू अबदा, उसके बाद कभी भी तुम हलाक भी नहीं होंगे। ना कोई जमाना हलाक करेगा ना अल्लाह हलाक करेगा, यानी तुम सिराते मुस्तकीम पे रहेंगे। कब? जब इसको पकड़ लेंगे। एक और हदीस है, देखिए आप हब्लुल्लाह के मुतालिक, पहले इसको समझ लेंगे। या अय्युहन नास, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, इन्नी तारिकुन फीकुन, मैं तुम एक चीज छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है। हुआ हब्लुल्लाह, वो जो अल्लाह की किताब है ना, वो ही अल्लाह की रस्सी है। फिर मनी तबाहू, जो उसका इत्तेबा करेगा, यानी कुरान का जो इत्तेबा करेगा, काना अलल हुदा, वो हमेशा हमेशा हिदायत में रहेगा। वमन तरकहू, और जो उस कुरान को छोड़ देगा, काना अलल ज़लाला, वो गुमराही पर रहेगा। ये है पैमाना। कुरान को थामेंगे, इसलिए बोल रहे ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कुरान को मजबूती से थाम लो। क्यों? अगर जब तक तुम थामे रहेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे। देखिए अब अल्लाह के रसूल के आखिरी अय्याम में, जब आपका विसाल का टाइम करीब आ रहा था, आप उम्मत के लिए एक वसीयत करना चाह रहे थे, कुछ लिखवाना चाह रहे थे। आपने एक साहबी से फरमाया कि जो है ना, ईतूनी बि किताबिन अक्तुब लकुम किताबा, मेरे पास कोई किताब वगैरह लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ वसीयत करना चाह रहा हूं। ला तजिल्लु बादहू अबदा, मैं वो वसीयत करने के बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। हज़रत उमर वहीं ठहरे हुए थे, समझ गए कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाने वाले हैं। चूंकि मर्जुल मौत में है, तकलीफ में है, आखिरी अय्याम में है, आपने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इंदना किताबुल्लाह, हमारे पास अल्लाह की किताब है, हस्बुना, हमारे को काफी है। देखिए आप ये समझे क्यों? इसलिए कि हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के रसूल का ये इरशाद था, क्या? इन्नी खत तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हें एक चीज छोड़े जा रहा हूं, मालन तजिल्लु बादहू अबदा, उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। इन्हीं कसम तुम भी, अगर तुम उसको मजबूती से पकड़ लेंगे। देखिए आप, वहां था वाक्तसिमू, और हदीस में लफ्ज़ क्या है? इन कसम तुम भी, अगर तुम उसको मजबूती से पकड़ लेंगे। किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब है। ये अब देखिए, एक तिरमिज़ी की तवील रिवायत है, मुतव्वल, उसके जो है मैं सिलसिलेवार एक एक जुमले को पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। कुरान के मुतालिक, कुरान की अजमत के मुतालिक, चूंकि इस दौर में उम्मत इस वक्त ज़वाल पजीर हो चुकी है, इनके हाथ में कुरान नहीं है, इसलिए कुरान की अजमत क्या है, अहमियत क्या है, इफादियत क्या है, और ये नाजिल किस लिए हुआ है, हम उससे बेखबर है। तो अल्लाह के रसूल का इरशाद है, हजरत अली से मरवी है कि अनखरीब फितना पैदा हुआ। साहबा ने, हजरत अली साहबा ने पूछा कि उसे बचने का तरीका क्या है, वो फितने से हम कैसा बचना? आपने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब वो फितने से बचा देंगे। इसके बाद जो अल्फाज है इंशाअल्लाह मैं सिलसिलेवार सुनाऊंगा। नंबर 1, आप क्या फरमाए? फीही नबउ मा काना क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम। फीही, इसके अंदर, कुरान के अंदर, नबा, नबा के माने अरबी में खबर, इत्तला, न्यूज़ के आते हैं। सूरह नबा भी ये देखिए, और नबी इसी मादे से है, नबी के माने खबर देने वाला। फीही नबउ मा काना क़ब्लकुम, इसके अंदर तुमसे पहले के लोगों के हालात, वाक़यात लिखे हुए हैं। यानी कुरान माजी का पूरा जो है ना, कहाँ से है, क्या है, पूरा दे रहा है। कौन से पैगंबर थे, कौन से पैगंबर की उम्मत कहाँ थी, और उनके जराइम क्या थे, किस अजाब से हलाक हुए। इसलिए जो है कुरान में अक्सर हमको पढ़ने में आता ना, इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिक़ौमिन यअलमून यतफ़क्करून यज़क्करून यअक़िलून यस्मऊन। ये क्या है? ये यही बता रहे हैं कि जो गुज़िश्ता वाक़यात है उसमें तुम्हारे लिए इबरत है, इबरत का सामान है, या दर्ज है। वह ख़बरु मा बादकुम, और तुम्हारे बाद के वाक़यात भी है। यानी तुम मरने के बाद फना नहीं हो जाएंगे, नापीद नहीं हो जाएंगे, बल्कि तुम क़यामत में नमूदार होंगे, फिर हिसाब किताब होगा, तुम्हारे अमाल की कोशिश होगी, जन्नत, दोज़ख, वहाँ के अज़ाबें या फिर जन्नत की नेमतें, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे बाद की भी खबरें दे रहा है कुरान।
तो कुरान वो अखबार है जो पहले की भी खबर दे रहा है और बाद की भी खबर दे रहा है। सबसे बेहतरीन अखबार कुरान। हम झूठे सच्चे किस्से पढ़ लेते बैठे हुए हैं। कई ज़ईफ़ हजरात आदमियों को देखो आप, पहले मुझसे पढ़ लेते, फिर सियासत ला के वहाँ से पढ़ लेते, उसके बाद में जो है ना वो दूसरा अखबार लाते, उसके बाद 4 ज़ईफ़ आदमियों को बिठा लेके, अरे तुम पढ़े थे आज के पेपर में क्या न्यूज़ है, फलाना शाम तक तज़किरा चलता उसका। ये है सच्ची खबर जो कुरान दे रहा है। दूसरा नंबर 2, वह हुक्म मा बैनकुम, तुम्हारे आपसी उमूर मामलात इसके अंदर है। तुमको हम पैदा करके छोड़ दिए ना, तो अब तुम्हारे को एक कानून की भी जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, कानून दे रहे हैं तुम्हारे को। वह हुक्म मा बैनकुम, क्या क्या कानून है, हुकूकुल इबाद के मुतालिक पूरे खवानीन है। फिर देखिए आप, वालिदैन के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, पड़ोस के हुकूक, फिर विरासत, फिर देखिए आप चोरी की सज़ा, कत्ल की सज़ा, ये तमाम जवान एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए जो अहकाम की ज़रूरत है वो हम दे दिए हैं। सूरह अंबिया में आयत नंबर 10 में यही है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो कुरान तुम्हारी तरफ नाजिल किए हैं उसमें तुम्हारा अपना जिक्र है, तुम्हारे अपने खवानीन है, तुम्हारे अपने मामलात हैं। तुम्हारे को किसी और कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, पूरे खवानीन है इसके अंदर। कुरान कहता है मा फरतना फिल किताब मिन शै, हम इस किताब में कोई अधूरी बात तुम्हारे नहीं समझ में आई या तुमको वो चीज़ की ज़रूरत थी इसमें लिखा हुआ नहीं है, हम ऐसा नाज़िल नहीं करेंगे। वह नज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्ली शै, हमने ऐसी किताब तुमको दे दिए हैं, नाजिल कर दिए हैं जो तुम्हारे तमाम उम्र को हर मुश्किल या हर ज़रूरत या हर फैसले को जो है इसके अंदर तलाश करो, आपको मिल जाती। लेकिन उम्मत इस पर राजी नहीं है। आप देखिए, विरासत की तकसीम है, कहाँ भागते हम, नाके को भागते, कोर्ट को भागते। यानी मुसलमान होके कुरान पर ईमान रख के कहाँ जा रहे, नाके को। मुसलमान होके जो है ना सत्यनारायण वो फलाना फलाना, उससे जो है हम तस्वीर चाह रहे हैं। कोर्ट में क्या है, झूठे सच्चे यानी हलफ लेंगे, बोलेंगे ये मेरा है या तेरा है। क्या बोला कुरान सूरह माइदा में 3 जगह, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून फासिकून ज़ालिमून। अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक अगर तुम अमल नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, तो तुम जालिम है, फासिक है, फाजिर है। ये है वह हुक्म मा बैनकुम, तुम्हारे आपसी उमूर और मामलात दर्ज है इसके अंदर। वह हुवल फसल, और ये कुरान जो है नंबर 3, वह हुवल फसल, ये फैसला कौन बात करने वाली है। कुरान का फैसला अटल। वमा हुआ बिल हज़्ल, ये हंसी मजाक के बातें नहीं है इसके अंदर। आप पढ़ लिए, हंसी ले लिए, कर लिए, उम्र के खत्म, वैसा नहीं है। कुरान जो फैसला कर दिया उस पर राजी होना जरूरी है। वह हुवल फसल, सूरह तारीख में है ना, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये कुरान का कौल फैसला है। बस अब इधर इधर जाने का नहीं। अगर कोई किस्से में, वाक़े में, रिवायत में कुछ अगर पढ़ने में मिल रहा है और कुरान उसके मुखालिफ है, कुरान बोल रहा है मुर्दे नहीं सुनते, अब वो एक किस्सा सुना दिया मस्जिद के इमाम साहब या उधर या इधर, उसमें मुर्दे जिंदा भी है, आ भी जा रहे हैं, घर में भी बस रहे हैं कुछ, ये अगर ऐसा किस्सा आ रहा तो आप कुरान की तरफ रुजू होना है। क्योंकि कुरान कह रहा है इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़्ल, ये हंसी मजाक नहीं है। ये आप सुन के इजी ले रहे हैं। अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करता बोल रहा है, आप सुन लिए इजी ले लिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अमाल आपका तोल होगा, उसी के मुताबिक आपको जन्नत दोज़ख मिलेंगे। सुन लिए, खत्म हो गई बात, अंजाम हो गया। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये हंसी मजाक में ले लेने का है, ये हंसी मजाक में मत डालो। चौथा, मन तरकहु मिन जब्बारिन खसमहुल्लाह, अगर इसको तर्क करने का मतलब यह है छोड़ देना, इनकार करना नहीं है। मन तरकहु, कोई भी इसको तर्क कर दिया, नहीं भाई टाइम नहीं मिल रहा, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मिन जब्बारिन, नाफरमानी से, सरकशी से, खसमहुल्लाह, खसम खास साद मिन, व कम खसम ना मिन खरियतिन कानत जालिमा, हमने कई बस्तियों को हलाक कर दिया जो जालिम थी। बोले खसम, तो खसमहुल्लाह, अल्लाह उसको बर्बाद कर देगा। खसम के माने क्या है, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। किसको?
मन तरकहु मिन जब्बारिन, नाफरमानी के सबब छोड़ दिया, तर्क कर दिया, अल्लाह उसको हलाक कर देगा। कितने बस्तियों को हलाक नहीं करा अल्लाह ताला। देखिए आप कुरान, जब कुरान के खिलाफ जाएंगे तो फिर पहले तो ये देखिए कि हम मुसलमान कहाँ से बाकी रहते हैं। सूरह जुमर में अल्लाह ताला वईद दे रहे हैं, इत्तबियू अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। इस बेहतरीन यानी कुरान की इत्तिबा करो, इससे पहले के अचानक तुम्हारे ऊपर आसमान से अजाब आ जाए, फिर तुमको शऊर भी ना। कहीं से भी आ सकता है, बीमारियों की शक्ल में आता, या फिर हादसात की आता, जल्जलों की शक्ल में आता। गया था ना कोरोना वायरस, ये भी अल्लाह ताला का ही अजाब था। अल्लाह ताला बदला ले तो रहे हैं। सूरह ताहा में क्या है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ऐसे लोग जो कुरान को नजरअंदाज करती है दुनिया में, जब ये क़यामत के दिन आएंगे तो हम उसकी क्या करेंगे, पहले तो दुनिया में उसकी जिंदगी को अजीरन बना देंगे, बेचैन कर देंगे, तज़ब्बुब में मुब्तला रहेगा वो, उसको सुकून मैसर नहीं आएगा। और जब क़यामत के दिन निकलेगा तो हम उसको अंधा उठाएंगे। ये अल्लाह ताला की पकड़ है। अब इसके बाद 5, वह मनिब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहु अल्लाह। कुरान के होते पर, ये बड़ा वईद वाली हदीस है। कुरान के होते पर वह मनिब्तगल हुदा, कोई भी हिदायत चाहेगा मिन गैरिही फी गैरिही, किसी दूसरी किताब में हिदायत तलाश करेगा, अज़ल्लहु अल्लाह, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। अब यह गुमराह उन्हें नहीं होगा, अल्लाह ताला कर देगा उसको। क्यों? बंदे मेरे, खवानीन मेरे, और फिर मेरी किताब होना है ना, मेरी किताब से मैं इम्तिहान लूंगा। आप कौन सी किताब के जरिए से इम्तिहान दे रहे हैं? आप जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो जो क्लास रहेंगी, उसी क्लास का जो है सब्जेक्ट रहेगा। नहीं मैं घर में बाप दादा की किताब रखी हुई है वो लाके पढ़ूंगा और वही जो है ना दिन रात सुनते सुनाते रहूंगा, आप लाजिमन फेल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, हम लोगों की हिदायत के लिए जो है ये कुरान नाजिल करे, इसमें हिदायत है। कैसी हिदायत है? देखिए आप, बातिल को अलग कर देने वाली हिदायत है। सूरह फुरक़ान में क्या बताया अल्लाह ताला, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे पर फुरक़ान नाजिल किया। देखिए आप, फर्क करने वाली किताब, ताकि सारे जहां के लोगों के लिए आप डराने वाले हो जाए। अल्लाह ताला ये किताब नाजिल करे हैं। आज हम मसाजिद का जजा लीजिए, आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? हर मसलक वाला अपने अपने कुछ चुनिंदा किताब उनके अकाबिरीन के ले लेके बैठे हुए हैं, बस यही पढ़ते रहेंगे, यही करते रहेंगे, इसी में हिदायत तलाश करेंगे। याद रखिए आप, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा बोलेंगे। और सूरह अनकबूत में क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, अवलम यकफिहिम अन्ना नज़्ज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, क्या तुम लोगों को जो हम कुरान दिए हैं वो काफी नहीं है? और किताबें होना, दूसरी किताबें होना, हिदायत के लिए दूसरी किताबें चाहिए। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, जो किताब आए नबी आप पढ़ के सुना रहे हैं, क्या इनके लिए काफी नहीं है? इन्ना फी ज़ालिका लरहमा, इस किताब के अंदर अगर तुम अमल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो रहमत बरसेगी, व ज़िक्रा, और जो है नसीहत भी है, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो इस पर ईमान रखती है। अब इसके बाद मैं शायद नंबर भूल जा रहा हूँ, इसलिए जो है 6वां नंबर शायद, वहुवल फ़स्ल, वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, और ये कुरान जो है अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वहुवा, और वो यानी कुरान, हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की मतीन कहते हैं मजबूत। इन्ना कैदी मतीन बोल के कुरान में आया, देखो हब्लुल्लाहिल मतीन, ये ऐसी मजबूत है अल्लाह की रस्सी, तमाम इंसान अगर इसको थाम भी लिए तो टूटने वाली नहीं है, बड़ी मजबूत रस्सी है। सूरह बकरा में बताए ना, लन फिसाम अलाहा, ये कभी भी टूटने वाली नहीं है, ये ऐसी मजबूत रस्सी है। अब आप देखिए, कोई इंसान अगर खाई में है गुमर, या फिर जो है ना कोई कुएं में गिरा हुआ है, उसको निकालने का तरीका क्या है? रस्सी छोड़ा जाता है।
जब रस्सी को वो पकड़ लेता है तो वो लाजमन ऊपर आ जाता है। रस्सी उसको नहीं छोड़ती, इंसान उसको छोड़ दिया वो अलग बात है। कुरान भी इंसान को नहीं छोड़ता। अगर इंसान एक दफा कुरान को थाम ले, ये जितने मगरबी ममालिक में जो लोग जो है इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो कुरान पढ़कर हो रहे हैं, ये रस्सी उनको इस्लाम में दाखिल कर रही है। जब तक इस रस्सी को थामे रहेंगे रस्सी आपसे अलग नहीं होती। अगर आपको फुर्सत नहीं मिली, आप खुद उसे पीछा छुड़ाना चाह रहे, वो अलग बात है। 7वां नंबर वह हुआ जिक्रुल हकीम, और ये जिक्र के माने याद दहानी है। ये कुरान हिकमत से भरा पड़ा है। ये कैसा जिक्र है? ये सारा का सारा कुरान जो है जिक्र है, हमारे लिए नसीहत है। अब वो नसीहत कब? अगर आप एक 2-2 आयतें तर्जुमे से पढ़ेंगे तो ये नसीहत मिलेंगी। नहीं, वो तरावियों में अगर आप शबीनों में सुनेंगे 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, तो फिर वो नसीहत नहीं होती। हो जिंदगी भर नसीहत नहीं मिलेगी। वो कुरान के साथ एक मजाक है, वो समाते कुरान भी नहीं है, वो तौहीन कुरान है। आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं। आप देखिए, आप कोई भी इस तरह बात नहीं करता, ना कोई न्यूज़ चैनल पे, ना कोई दूसरी यानी दुनियावी किताब पढ़कर सुनाता है ऐसा जैसा हम रमजान में पढ़ रहे हैं। तो इस किस्म की तिलावत से ना तो आपको जो है ना नसीहत मिलेंगी ना हिदायत मिलेंगी। नंबर 8 वह सिरातुल मुस्तकीम, और ये सीधा रास्ता दिखाता है ये कुरान, जैसा कि सूरे बनी इसराइल में है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम, और अल्लाह इसी से हिदायत देगा बंदों को। ये याद रखिए, हिदायत मिलेंगी तो इसी से। सूरह माइदा आयत नंबर 16 में है, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। अल्लाह इसी कलाम से, इसी कुरान से बंदों को हिदायत देता है जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, सलामती के रास्ते पे चलना। वह युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निही, और लोगों को अंधेरे से निकालता है, उजाले की तरफ लाता है अपने हुक्म से। वह यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और यह सीधे रास्ते पे लेके चले जाता है। अब इसके बाद 9 हुवल्लज़ी ला तज़िगु बिहिल अहवा। ये कुरान इंसान के क़ल्ब को मुतमईन रखता है, दिलो दिमाग को रखता है। इससे जो है ख्वाहिशात इधर उधर नहीं भटकते, और वो ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। इसीलिए फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है इससे। इसको रोके रखता है, ख्वाहिशात नहीं, ख्वाहिशात का बंदा गुलाम नहीं बनता हूँ। वला तल्तबिसु बिहिल अलसीना, और जबान जो है कभी भी लड़खड़ाती नहीं। कभी कुछ बोल दिया, कभी गाली बक दिया, कभी झूठ बोल दिया, कभी ग़ीबत कर दिया, कभी फितना फसाद कर दिया, ऐसा नहीं। उसको दिल, दिमाग, जबान सब पर हावी हो जाती है कुरान। वला यजबउ मिनहुल उलमा, आलिम लोग, कुरान के पढ़ने वाले शायखीन अगर इसको जितना भी पढ़ते जाएंगे दिल नहीं भरेगा। यानी और पढ़ना दिल बोलेगा, और पढ़ना दिल बोलेगा। ये कब होगा? जब आप उसके अंदर हिदायत तलाश करने की जरूरत से उसको पढ़ेंगे, और अरबी का बदल साथ साथ तर्जुमा भी जब देखेंगे। वला यखलक़ु अला कसरति रद्द, ये कुरान जितना भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे, ये पढ़ने से यानी बार बार पढ़ने से ये पुराना नहीं होगा। अरे भाई सुन लिए ना, 10 वक्त सुन लिए ना, फलाना कोई वाक़या आप 2-4 वक्त सुना, उन्हें बेजार हो जाता, भाई इससे पहले सुनाई थे आप। लेकिन ये कुरान ऐसा है अहले ईमान के लिए, ये बार बार पढ़ने से कभी भी पुराना नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला बशारत दी है ना सूरह यूनुस में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी आप बोलिए ये अल्लाह का फजल और ये रहमत है, ये जो कुरान दे दिया है ये पूरी दुनिया की धन दौलत से बेहतर है। वला तनखज़ी अजाइबा, और ये कुरान देखिए इसमें कीमती बातें, मालूमाती बातें इसके ख़त्म नहीं होंगे। जब भी पढ़ेंगे एक नई बात मालूम होंगी आपको। मगर ये कब? कुरान में अल्लाह ताला सूरह नजम में फरमाएगा, इन्ना फी ज़ालिका
लज़िक्रा, बेशक इसके अंदर नसीहत है। किसके लिए? लिमन काना लहू खल्बुन, जो अकल रखता है, औ अलखसमा, या कान डाल दिया, वह हुआ शहीद। यानी कुरान का जो है, जो मुतालिबा है इस आयत में, ये है इसके अंदर नसीहत है उसके लिए जो अकल रखता है। पहली से कुरान के लिए अकल होना ज़रूरी है, इसलिए बार बार कुरान अफला ताखिल उनका है। वो शख्स जब कुरान सुन रहा है तो क्या करना चाहिए? अलखसमा, कान डाल देना चाहिए। कान तो डाल दिया लेकिन ज़हन उधर है, नहीं होता। वह हुआ शहीद, वो मौजूद भी रहना हो, नहीं तो थोड़ी देर के बाद क्या बोला था बोले तो नहीं, मैं नहीं सुना, मेरा दूसरी जगह था। नहीं, पूरी मुतवज्जे होके, हाजिर दिमाग होके जो है ना कुरान को सुनना है। अब इसके बाद अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, मन खाला बिही सदक़, जो कोई भी कुरान को बतौर दलील के पेश कर दिया, कुरान की आयत पढ़ दिया, मन खाला बिही, इस कुरान को, सदक़, वो आदमी सच्चा है। अब दूसरा किस्से कहानियां लाया, वो लाया, फिर ये भी है ना, ये भी है नहीं, खत्म, सच्चा ही नहीं है, ये गवाही दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। मन क़ाला बिही सदक़ वमन अमिला बिही उजिर, और जो अमल करेगा इसी के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक करेगा, बिदअत नहीं, शिर्क नहीं, कुछ नहीं, इसी के मुताबिक होना। कुरान जो कह रहा है उतना ही अमल होना। याद रखिए आप, कुरान कुरान बोलने से आप लोगों के जहनों में ये बात आ रही होंगी क्या सुन्नत नहीं है। याद रखिए आप, पहली चीज तो ये है, अल्लाह के रसूल चलती फिरती कुरान था, आपका हर अमल कुरान के ऐन मुताबिक था। वही बात हो रही है, कुरान और सुन्नत ही हो रही है उसमें। वमन अमिला बिही उजिर, जो इसके मुताबिक अमल करेगा तो उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा, अगर इसके खिलाफ रहेगा फ़हबितत आमालहुम, इनके आमाल ज़ब्त कर देंगे। सूरह कहफ में है, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके जितने भी जो भी नेक आमाल थे ना दूसरे, वो भी जो है ना उसका कोई वज़न क़ायम नहीं करेंगे अल्लाह ताला। वमन हकम बिही अदल, कुरान के मुताबिक जो कोई भी इंसाफ किया, फैसला किया, वो अदल किया, उसका अदल अदल है, वो इंसाफ है। वमन दा इलैहि, और जो कोई भी किसी भी इंसान को इलैहि, उसकी तरफ, किसकी तरफ? कुरान की तरफ बुलाया, जो कोई भी कुरान की दावत दिया, कुरान के आयता सुनाया, मन दा इलैहि हदा इला सिराती मुस्तकीम, वो सीधे रास्ते पर बुलाया है, उन्हें गुमराह नहीं करा, किसी को गुमराही पर नहीं डाला। तो ये जो हदीस थी, ये तिरमिज़ी की हदीस है और तवील हदीस थी। उसके चंद जो है ना मैं जुमले आपके सामने सिलसिलेवार पेश किया हूँ। ये कुरान की अहमियत, अज़मत, मुकाम, मर्तबा ज़ाहिर करती है। याद रखिए आप, कुरान के ज़रिए से हमारा इम्तिहान हो रहा है। कुरान छोड़ेंगे तो लाज़िमन से होंगे, कुरान पकड़ेंगे यकीनन कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद का जो जुमला था वला तफ़र्रक़ू, वो चूँकि तवील गुफ्तगू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को उसके मुतालिक बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हमको सबको कुरान का आमिल बनाए, अमल करने वाला बनाए, और इस बेशबहा कीमत किताब को दूसरों तक पहुँचाने की भी जो है तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।